जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासुजिया सेंटर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बड़ा सा अपडेट लेकर के आए हैं जो जुड़ा हुआ है झारखंड सचिवालय से। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं और कंटिन्यू हम आप लोगों को बताते आ रहे हैं दोस्तों कि झारखंड सचिवालय जो है उसमें भी अब बहुत सारे अड़चने आपको देखने को मिल रहे थे और अब वही हुआ जिस चीज़ का डर था। जेएसएससी एक तरफ जल्दबाजी में दोस्तों नोटिफिकेशन जारी करती है, अपना विज्ञापन को जारी करती है और जल्दबाजी में उन्होंने डेट को भी डिक्लेयर कर दिया कि चलिए भाई हम अप्रैल में एग्जाम को लेंगे, लेकिन जो सुधारना चाहिए, जो उसमें सुधार होनी चाहिए वो जेएसएससी करना भूल गया और वही हुआ जिसका डर था, जिसका अपडेट हम हमेशा आप लोगों को देते आए हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जेएसएससी का मामला ये जेएसएससी जो सीजीएल का मामला है वो फिर से फंस गया है। अब क्यों फंस गया है? आप जानते हैं कि 15 में भी ये कैंसिल हुआ है, 19 में भी कैंसिल हुआ और अब बहुत विरोध करने के बाद, बहुत प्रेशर, बहुत दबाव बनाने के बाद सरकार पे जब ये वैकेंसी आया भी तो फिर से ये फंस गया। अब क्या इसका एग्जाम ऑन टाइम हो पाएगा? जो डेडलाइन जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा, क्या इस समय पे वो एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्यों बोल रहे हैं बार बार कि जेएसएससी का सचिवालय का जो मामला है वो अब फंस गया है? दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इसी चीज का डर था कि कहीं ये मामला फिर से कोर्ट ना पहुंच जाए। अभी तक की रजिस्ट्रेशन का ही पूरा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। 14 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है, आप सभी को पता है। और उससे पहले जेएसएससी सचिवालय में जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बन करके, मतलब सबसे बड़ा जो समस्या बना हुआ था कि क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, दोस्तों अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट पहुंच गया है। इसका हम सारा आपको मतलब A to Z डिटेल्स देने वाले हैं कि केस संख्या क्या है और क्यों ये कोर्ट पहुंचा। जैसा कि आप जानते हैं कि सचिवालय का वैकेंसी जब से आया है ना, सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन जारी करने से पहले 15 में भी इसे कैंसिल किया गया, 19 में भी कैंसिल किया गया है। दोस्तों स्टूडेंट्स 15 में भी रजिस्ट्रेशन करके रखे हुए हैं, 19 में भी रजिस्ट्रेशन किए हैं और अब सरकार वो दोनों को रद्द करके अभी जब वैकेंसी निकालती है तो उन्होंने वैसे विद्यार्थियों को उम्र सीमा में छूट दिया ही नहीं। अब विद्यार्थी तो भाई अपने हक की लड़ाई तो लड़ेंगे। उन्होंने सबसे पहले विरोध किया, सरकार को समझाने का कोशिश किया, लगा कि अब सरकार मान जाएगी, लेकिन समय डेट तो निकलता जा रहा है। 14 फरवरी इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है और अब स्टूडेंट्स बिना इंतजार किए दोस्तों कोर्ट पहुंच गए। देखिए मैं सारी जानकारी आपको दे देता हूं कि उम्र सीमा विवाद जो चल रहा था उसका मामला तो अब हाई कोर्ट पहुंच गया। अब ये मामला जो पहुंचा है दोस्तों, इसका फर्स्ट फाइल है ना, जो उम्र सीमा को लेकर के जो पहला पिटीशन फाइल किया गया है कोर्ट में, वो किया गया था 25 जनवरी को, है ना, 25 जनवरी को। हालांकि इससे पहले हम इस पे कोई अपडेट इसलिए लेकर के नहीं आए थे क्योंकि दोस्तों ये लग रहा था कि हो सकता है सही है या गलत है। जानकारी तो पहले ही से था, लेकिन ये सस्पेंशन था कि शायद ये अफवाह हो। लेकिन पहला इसका जो फाइलिंग हुआ था वो 25 जनवरी को हुआ था और दोस्तों लगातार सेकंड फाइलिंग भी हुआ जो 27 जनवरी को, जस्ट अल्टरनेट डे में, दूसरे दिन में हुआ, एक दिन छोड़ करके, है ना। अब ये जो फर्स्ट फाइलिंग हुआ है ये मेनली जो पिटीशन फाइल किया गया है कोर्ट में, ये उम्र सीमा को लेकर के किया है। और वैसे स्टूडेंट्स स्वाभाविक है भाई, लगभग 50,000 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट थे जो इस विज्ञापन से वंचित हो रहे थे और काफ़ी लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे, इस विज्ञापन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब सरकार को ये बात समझ में आती नहीं है, सरकार तो चाहता है भाई, हम पहले ही बता चुके, पता नहीं जेएसएससी का कोई ऐसा मामला होगा जो बिना कोर्ट गए हुए वो क्लियर हो पाएगा। पंचायत सचिव का वही हाल है दोस्तों। अभी देख रहे हैं कि नियमावली कोर्ट में फंसा हुआ है। 8 तारीख को उसका डेडलाइन जारी कर दिया गया है कि लास्ट सुनवाई इसका 8 तारीख को होगा, 8 फरवरी को होगा। नियमावली ठीक नहीं है, नियोजन नीति ठीक नहीं है। भाई आप कह रहे हैं कि झारखंडियों को हम नौकरी देंगे, ये आपको ये पता है, आप ये बताने में मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है कि झारखंडी है कौन, समझ रहे ना। 1932 का खतियान लागू करने में आपको दिक्कत हो रहा है। खैर वो सब मामला तो भाई अपडेट तो आपको हम देते रहते हैं और ये सब चलता रहेगा। लेकिन अब जो सचिवालय का सोचिए ना, कंप्लीट इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी नहीं हो पाया है, समझ रहे ना, और ये मामला कोर्ट पहुंच गया। अब देखिए इससे इसका एग्जाम भी प्रभावित होगा दोस्तों और साथ ही साथ अब ऑनलाइन का जो प्रोसेस चल रहा है
हो सकता है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि 15 जनवरी तक या 15 जनवरी नहीं 14 फरवरी तक हो सकता है कि कोर्ट इस पे सुनवाई करे और इस पे कोई मतलब ठोस फैसला तक पहुंचे। अगर पहुंचती है और अगर अब ज़्यादा संभावना दिख रहा है कि स्टूडेंट्स को अब उम्र सीमा में छूट मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई मामला कोर्ट पहुंच गया, तो कोर्ट जो है वो तो देखेगी कि आपने 15 में क्यों कैंसिल किया, 19 में क्यों कैंसिल किया। अगर सरकार रीजन दे भी देती कि इस कारण से मैंने कैंसिल किया, तो भाई वैसे स्टूडेंट्स को तो उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए जो रजिस्ट्रेशन करके रखे हुए हैं। तो अगर देखा जाए, मुझे जैसा लगता है कि अब स्टूडेंट्स जो है उनको उम्र सीमा में कहीं ना कहीं अब कोर्ट के द्वारा ये थोड़ा सा मदद जरूर मिलेगा। लेकिन अगर कोर्ट सही टाइम पे इस पे फैसला नहीं ले पाती है, अगर फैसला नहीं दे पाती है, तो दोस्तों अब ये जो है इसका सारा प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है, हो सकता है बाद में एक्सटेंड भी करेगा इसका डेट, लेकिन क्या एग्जाम टाइम पे हो पाएगा? अब ये मामला चूंकि कोर्ट पहुंच गया है, केस नंबर भी दोस्तों मैं बता दूं, केस नंबर 326/22 है, और एक और जो केस नंबर जो चूंकि 2 फाइल किया गया है ना, तो दूसरा केस नंबर है 344/22। जिनको सस्पेंशन है, जिनको दिक्कत है, जिनको कंफ्यूजन है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। केस नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप पिटिशनर को देख सकते हैं। पिटिशनर तो भाई स्वाभाविक है, आप जानते हैं कि टेलीग्राम पे एक बहुत बड़ा ग्रुप बना हुआ है, इसके नाम उम्र सीमा विवाद को लेकर के, या फिर उम्र सीमा का विवाद जो उसका प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट थे, इसके लिए उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, इसलिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया था। और अब उस टेलीग्राम ग्रुप के जरिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो हैं, है ना, इकोनॉमिकली हेल्प भी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है ये केस तो कोर्ट पहुंचना ही था, लेकिन अब कोर्ट पहुंच गया है, तो आपको क्या लगता है कि इसका सारा प्रोसेस अब ढंग से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आपको क्या लगता है? आप अपना राय जरूर दे दोस्तों। लेकिन मैं तो फिर से वही कहूँगा कि इसी तरह से अगर JSSC का हर मामला फंसता रहे तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। झारखंड तो जानते हैं, इसी झारखंड को और दबा दिया जाएगा। आप देखते हैं कि अभी हम लोग नौकरी के लिए लड़े या भाषा के लिए लड़े, अपनी संस्कृति के लिए लड़े, अपनी मिट्टी के लिए लड़े, तो सरकार को पता नहीं कुछ समझ में आता है या फिर नहीं आता है। लेकिन फिर से ये मामला आप देखिए कोर्ट पहुंच गया है। अब अगला सुनवाई इसका जब भी होगा, जो भी इस पे अब नया अपडेट आएगा दोस्तों, हम आप लोग के बीच लेकर के जरूर आएंगे। तो इसी तरह का अपडेट हम हमेशा आप लोग के लिए लेकर के आते रहते हैं। बहुत मेहनत लगता है, बहुत एनालाइज करना पड़ता है। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।